मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है। मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है। अपनी बेशर्म हंसी और गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर निशाने पर आई कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने बयान से सभी को चौंका दिया है। दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान सांसदी के अनुभव को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा। कंगना रनौत ने कहा कि मेरे पास लोग टूटी नाली की शिकायत लेकर आते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि मैं तो सांसद हूँ। यही नहीं, कंगना रनौत ने बातों ही बातों में ये इशारा भी दे दिया कि वो राजनीति में लंबी पारी नहीं खेलने वाली। कंगना रनौत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना धैर्य या जुनून है कि मैं इस रास्ते पर लंबे समय तक चल सकूं। अब इन तमाम बयानों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कंगना वाकई सांसद के तौर पर काम करने की इच्छुक हैं या नहीं। दरअसल हाल ही में आत्मन इन रवि नाम के पॉडकास्ट में बतौर गेस्ट पहुंची कंगना ने अपनी सांसदी से जुड़े अनुभव साझा किए। कंगना रनौत ने बताया कि राजनीति उनके लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दिए जिनकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। जैसे कि पॉडकास्ट में बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें सांसदी में मजा नहीं आ रहा। बातचीत के दौरान कंगना रनौत ने कहा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों की सेवा करूंगी। ये समाज सेवा जैसा काम है जो मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मुझे इसकी आदत पड़ रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा। कोई आता है और कहता है मेरी नाली टूट गई, ठीक कराओ। मैं कहती हूँ मैं सांसद हूँ, ये काम तो पंचायत का है। लेकिन लोग कहते हैं आपके पास पैसा है, आप ही करवा दो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरा काम क्या है। पॉडकास्ट के दौरान कंगना रनौत से ये भी पूछा गया कि क्या वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी। इस पर कंगना ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखती। कंगना रनौत ने कहा, मैंने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है, लेकिन ये काम उससे अलग है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना धैर्य या जुनून है कि मैं इस रास्ते पर लंबे समय तक चल सकूं। गौर करने वाली बात है कि कंगना रनौत की ये टिप्पणी उनके 14 महीने के सांसद कार्यकाल के बाद आई है। इस पॉडकास्ट में दिए गए बयानों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कंगना जल्द ही राजनीति छोड़ने वाली हैं। बताते चले, हाल ही के दिनों में कंगना रनौत मंडी में आई बाढ़ को लेकर दिए गए बयान पर भी निशाने पर आ गई थी। कुछ ही दिनों पहले मंडी में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं ने तबाही मचाई थी। इस दौरान 14 लोगों की जान भी चली गई थी। कंगना पर आरोप लगे थे कि वो इस आपदा के समय अपने ही क्षेत्र से दूर क्यों रही। हालांकि तकरीबन 3 दिन बाद कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ट्वीट कर सफाई दी कि सड़क संपर्क बाधित होने के कारण वो प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई। कंगना ने वादा किया कि सामान्य स्थिति जैसे ही होती है वो लोगों तक मदद के लिए पहुंच जाएंगी। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा था, हिमाचल प्रदेश में लगभग हर साल बाढ़ के होने से भारी तबाही देखना बेहद दुखद है। मैंने सैराज और मंडी के अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन माननीय प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने मुझे सलाह दी कि जब तक प्रभावित इलाकों तक कनेक्टिविटी और पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। मंडी डीसी ने आज रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस संबंध में अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है। जल्द से जल्द वहां पहुंचूंगी। धन्यवाद। बाढ़ के हालातों के बीच जब कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र में लंबे समय तक दौरे के लिए नहीं पहुंची तो कंगना पर सवाल उठने लगे। केवल विपक्षी पार्टी ही नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनकी क्लास लगा दी। कंगना रनौत पर बातों ही बातों में तंज कसते हुए बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, हम अपने लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं। जिन्हें चिंता नहीं है उनके बारे में मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता। संसदी का आज तीसरा दिन है। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी ताज़ संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहां घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह ही।
लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता। बताते चले कंगना रनौत नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं। बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत ने बीजेपी की टिकट पर मंडी से चुनाव लड़ा और जीत भी गई। कंगना रनौत राजनीति में आने से पहले और बाद में भी अपने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। गाहे बगाहे अपने बयानों को लेकर कंगना चर्चाओं में रहती है, जिस पर विपक्षी पार्टियां अक्सर सवाल खड़े करती हैं। और अब एक बार फिर से कंगना ने अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ सभी को चौंका दिया है, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। बहरहाल कंगना के इस बयान पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि कंगना रनौत जल्द ही राजनीति को अलविदा कहने वाली है? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।